तो ब्लड बाथ इन द मार्केट हैज़ बीन स्टार्टेड। मार्केट भयंकर क्रैशिंग एक मूड में आ चुका है, पैनिकनेस जिसे हम कहते हैं। स्टॉक्स को आप देखेंगे, इंडेक्स किसी दिन रह भी गया एक जगह पे, स्टॉक्स तोड़ देगा। अभी का माहौल जिस तरह से मार्केट क्रिएट कर दिया है, इंडिया विक्स सिर्फ और सिर्फ 11 11.5 है, फिर भी मार्केट में ये फॉल। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया विक्स जब 15-16 आएगा, कभी ना कभी तो आएगा, तब मार्केट पे एक बहुत बहुत स्मूथ फॉल और अभी भी पेंडिंग है। तो हमारा मार्केट अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, स्लो पॉइजन बन रहा है। स्लो पॉइजन मतलब एक फेज आता है जो बियर मार्केट जिसे बोलते हैं। अब टू बी ऑनेस्ट, ना तो आपने बियर मार्केट देखा है ना हमने। क्यों? 2008 के बाद बियर मार्केट कभी आया ही नहीं। वो टाइम पे एक था, उसके बाद आया नहीं। तो कोई भी अगर आपको बोलता है कि ये बियर मार्केट नहीं है, प्लीज कुछ पॉइंट सुन लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए। किसी के सुनने की जरूरत नहीं है क्या ये बियर मार्केट है या नहीं है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। 7 दिन के लिए मैं छुट्टी में था, थोड़ा सा हमारे यहाँ पे पूजा हो रहा था, तो पूजा खत्म, अब लेट्स बैक टू वर्क, कम बैक टू वर्क। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या क्या देखना है, देखिए, क्योंकि हमारा ब्रॉडर इंडेक्स हम देखेंगे अभी, तो थोड़ा सा ब्रॉडर एनालिसिस करते हैं। ठीक है, वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। मंथली को मैंने बहुत बार एनालिसिस किया है, तो मंथली पे और अभी जाते नहीं, और वीकली से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। अब वीकली में आपको क्या क्या देखना है, टू बी ऑनेस्ट, वो सारा चीज मैं ये वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा। और साथ ही साथ कल होने वाला है मंथली एक्सपायरी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का। दोनों के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं, क्या कल शॉर्ट कवर आ सकता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, या फर्दर नेक्स्ट पोजीशन के लिए वो कवर अप होगा, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए, लेवल्स के साथ रेडी रहिए, क्योंकि इस तरह का मार्केट पे इफ यू आर नॉट रेडी, आपके लिए दिक्कत ही दिक्कत होने वाला है। बिकॉज इस तरह का मार्केट पे 99% ट्रेडर्स अपने कैपिटल लूज आउट कर देंगे, एंड दे आर गोना वैनिश फ्रॉम द मार्केट, पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। तो आपको बस ये मार्केट को बच के चलना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसएमसी देखेंगे। ट्रेड में आपको पता है कि हम ट्रेडिशनल्स को देखते नहीं, बिकॉज ट्रेडिशनल्स को देखते क्यों नहीं है, जो चीज़ हर कोई करेगा वो चीज़ हम करेंगे नहीं। जो दिखता है वो यहाँ पे बिकता नहीं है मार्केट पे, जो नहीं दिखता है वही बिकता है। ठीक है, ओके। तो ट्रेडिशनल प्राइस एक्शन हम देखेंगे नहीं, हम देखेंगे यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स या स्मार्ट मनी ट्रेडिंग। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन के मुकाबले यहाँ पे क्या हुआ है, मुताबिक यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था, और यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है। अब ये तो क्लोजिंग आज दिखा रहा है, अभी भी 2 दिन बाकी है, थर्सडे एंड फ्राइडे, तो 2 दिन मार्केट के पास है ये वाला रेड कैंडल क्लोज करने के लिए। अगर बाई चांस, मैं आपको बता रहा हूं, 19,200 के नीचे निफ्टी का वीकली कैंडल क्लोज करता है, तो सक्सेसफुली हम बियर मार्केट में चले आएंगे। तब निफ्टी का क्या चाल होने वाला है, तब से निफ्टी का चाल कहीं ना कहीं आपको डाउन ट्रेंड दिखेगा, लेकिन मेजर राइजेस में सेल। मतलब मार्केट ऐसा नहीं कि गिरता ही रहेगा, खींचेगा नीचे आ जाएगा, खींचेगा नीचे आ जाएगा, मतलब एक स्लो पॉइजन बन जाएगा जो इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो को धीरे 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 खाएगा। ऐसा नहीं है कि क्रैश आ जाएगा। ठीक है, क्रैश मतलब क्या होगा, कोरोना वाला, वैसा नहीं आएगा, लेकिन स्लो पॉइजन, एक बियर मार्केट फेज में हम चले आएंगे। ठीक है, अच्छा, इनकेस अगर कल और परसों मार्केट करेक्ट कर देता है ऊपर की तरफ, मार्केट थोड़ा बहुत खींच देता है, और ये वाला कैंडल का क्लोजिंग फिर से 19,200 के ऊपर ही जाके होता है, तो हम फिर भी अभी भी बियर मार्केट पे आए नहीं। तो आपके लिए क्या सिंपल हो जाएगा, कोई आपसे पूछे या ना पूछे, सब कुछ भूल जाइए। 19,200 निफ्टी में हम बोलेंगे, बिकॉज हमारा इंडिया का रिप्रेजेंट करता है इंडियन इकोनॉमी को, निफ्टी एंड सेंसेक्स। तो निफ्टी मेजर इंडेक्स है, बैंक निफ्टी एक साइड इंडेक्स है। रिमेंबर दैट, बैंक निफ्टी आपका फेवरेट हो सकता है, बट बैंक निफ्टी इज अ साइड इंडेक्स। तो निफ्टी अगर 19,200 के नीचे क्लोजिंग करेगा वीकली बेसिस पे, तो हम बियर मार्केट पे सक्सेसफुली आ जाएंगे। उसके बाद से बियर फेज आना चालू होगा, जो कि हो जाएगा पूरा प्रॉफिट बुकिंग वाला फेज। वोट तक तो ये चलने वाला है, बिकॉज नवंबर का भी महीना आने वाला है, और हम सबको पता है नवंबर के महीने में एफआईआईज भी अपना पैसा उठाते हैं, वॉल्यूम सट्टप रहता है, बिकॉज ड्राई आउट हो जाएगा वॉल्यूम, तो बहुत सारा यहाँ पे कंडीशंस आ जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए ये प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए कि वीकली कैंडल को ध्यान से देखिए। ठीक है, क्या ये वीकली कैंडल 19,200 के नीचे क्लोज कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्लोज करेगा तो बियर मार्केट है। ओके, अब हम थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम में आएंगे। डेली कैंडल में हम देखेंगे इमीडिएट निफ्टी के पास बेस कहां पे है। बेस, एक बेस होता है ना, छलांग लगाया कहां से, कौन से माले से छलांग लगाया, वो बेस निफ्टी ने क्रिएट ही नहीं किया है। निफ्टी के पास बेस निकल के आएगा लास्ट ये वाला, ये एक बेस है निफ्टी में, ब्रॉडर बेस है 700 से लेके 600 के बीच में, 18,700 से लेके 600 के बीच में। मिडिल में निफ्टी के पास कोई बेस नहीं है, बहुत इंबैलेंसेस पड़ा हुआ है। ठीक है, कोई बेस नहीं है, एफवीजीज भरा पड़ा हुआ है नीचे की तरफ बहुत दिनों से। मैं मतलब जब निफ्टी ये वाला ब्रेकआउट दिया था तब भी यहाँ पे एफबीजी था। अब एफबीजी को लेके बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं हमेशा आपको बताता हूँ, एफबीजीज आर ऑलवेज पूरा हो जाता है वो, भले आज हो या 6 महीने बाद हो, उसके लिए रेडी रहो, उसके लिए रेडी रहो। एफबीजीज पूरा होता है। ठीक है, मैं कभी और बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन निफ्टी में बेस इमीडिएट नहीं है, निफ्टी में बेस बहुत दूर है। तो कभी भी अभी ये मार्केट पे बाई करने की कोशिश मत कीजिए कि मार्केट गिर गया है चलो बाई कर लेते, नहीं, आप खत्म हो जाएंगे, आपका पैसा चला जाएगा, आप बाई एवरेज डाउन करते रहेंगे और एक इंडेक्स गिरता रहेगा। बाई के लिए टाइम आता है, जब जब एक बेस आता है तब बाई के लिए टाइम आता है, हम मिडिल में बाई नहीं करते। तो आपको दो चीज देखना है, बेस नहीं तो जाके पाइवट पॉइंट्स देखो। ठीक है,
पाइवट पॉइंट्स देखो, नहीं तो बेस देखो। पाइवट्स पे निफ्टी थोड़ा सा रुक सकता है, एक्चुअल रुकेगा बेस में ही। अच्छा, उसके साथ साथ एक और बोनस टिप मैं दूंगा आपको वीडियो का लास्ट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो निफ्टी में बहुत दूर यहाँ पे हमें बेस दिख रहा है, तो मिडिल वाला जो जोन होगा बहुत ही ज्यादा ट्रिकी जोन होगा ट्रेड करने के लिए। ऊपर से कल एक्सपायरी है, तो हम कैसे करेंगे? डेली कैंडल में हमें क्या और कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ आप अगर थोड़ा सा कैंडल स्टिक्स को एनालिसिस करेंगे, लास्ट कैंडल्स के हाइस को एक भी दिन तोड़ नहीं पाया, तो हम यही एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि कल 19,350 के आसपास जाएगा, तो हम फिर से एक बार शॉर्ट करेंगे। इन केस इसको तोड़ा तो एक शॉर्ट कवर आ सकता है। शॉर्ट कवर कब आएगा? तो अगर कोई आपसे पूछे कि शॉर्ट कवर आ सकता है, कब आएगा शॉर्ट कवरिंग तभी आएगा जब निफ्टी 19,350 के ऊपर निकलेगा, ठीक है। 19,350 के ऊपर शॉर्ट कवर आएगा। अब भले वो गैप अप होके निकले अलग बात है, फ्लैट ओपन होके निकले तो हम देखेंगे थोड़ा, और गैप डाउन होके निकले तो फिर चांस ही नहीं है, ठीक है। ओके, तो मैं एक बार लेवल मार्क कर देता हूं कि शॉर्ट कवरिंग वाला मजा तभी देखने को मिलेगा जब निफ्टी 19,350 के ऊपर निकलेगा, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा हम 1 आवर पे चले जाएंगे। क्या हमें कुछ सिग्निफिकेंट दिख रहा है? हमें 1 आवर में भी कोई सिग्निफिकेंट कुछ भी नहीं दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे एक बुलिश हरामी टाइप का कैंडल आया है, लेकिन बेस के बिना आया है, मतलब हवा में आ चुका है। ये शायद सस्टेन नहीं कर पाएगा ये बुलिश हरामी कैंडल, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो हम यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा 15 मिनट के चार्ट पे। अब 15 मिनट के चार्ट पे जाके थोड़ा सा हम ब्रेक डाउन कर लेंगे कल के लिए एनालिसिस। देखिए 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे क्या होने वाला है, चीज़ों को समझिए। अब यहाँ पे कहाँ पे लिक्विडिटीज पड़ा हुआ है। देखिए ये जो लिक्विडिटी है ना, यहाँ पे तो बाइंग आया है, बिल्कुल बाइंग आया है। उनका एसएल कहाँ पे? यहाँ पे लोग बीटीएसटी करके भी गए हैं। ये मार्केट पे बीटीएसटी करके जा रहे हैं लोग, आप समझ पा रहे हैं? लो एग्रेसिवनेस, ये मार्केट पे लोग ट्रेड करने से डर रहे हैं, वहाँ पे बीटीएसटी कर रहे हैं। कुछ क्या, बहुत सारे रिटेल्स, ठीक है। तो बीटीएसटी से बचिए ये मार्केट पे। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जिन्होंने भी बीटीएसटी किया है वगैरह क्या है, उनका एसएल कहाँ पे? यहाँ पे। तो इनकेस अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है, एक और फॉल आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। क्यों? उनको मौका नहीं देगा, फिर मार्केट अपने बेस तक आने की कोशिश करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, लिक्विडिटी कहाँ पे? इसको हम ठीक से पकड़ नहीं पाएंगे लिक्विडिटी, बिकॉज यहाँ पे कोई बेंड नहीं हुआ है प्रॉपरली, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी है नेक्स्ट, तो हम देख पाएंगे। इसलिए मैंने बताया 19,350 के ऊपर निकलेगा तो ही शॉर्ट कवर आएगा। और रेंज अभी देख रहे हैं कितना बड़ा हो रहा है, यहाँ पे ट्रेड करना कितना मुश्किल होगा। तो आपको कल बहुत ट्रिकी और बहुत प्लानिंग करके ट्रेड करना होगा। तो हम बता देते हैं एक बार मैं क्या करने वाला हूं। अगर मैं करता कल ट्रेड, तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगा, फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाता है, मैं थोड़ा सा देखना पसंद करूंगा। हड़बड़ाऊंगा तो बिल्कुल नहीं, ये मौके में हड़बड़ाइए मत, ठीक है। तो फ्लैट ओपन होगा, ऊपर जाएगा, अगर ये स्विंग के ऊपर क्रॉस करता है, मैं तुरंत बाई नहीं करूंगा। मैं तुरंत बाई क्यों नहीं करूंगा? आप सिंपल सा सोच लो, मार्केट इतना गिरा है, रिटेल्स का मेंटेलिटी यही है। अभी मार्केट यहां से लेके इतना बड़ा गिरा है, अब जैसे इसके ऊपर निकलेगा यहां पे मार्केट में कवर आ जाएगा। यही रिटेल का सोचना है, लेकिन ये बहुत गलत वाहियात सोच है। ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि मैंने बहुत बार इस तरह का सोचने से पैसा गवाया है, और मैं नहीं चाहता आपका हार्ड अर्न मनी चला जाए। तो आप क्या करेंगे? आप वेट करेंगे। किस चीज का वेट करेंगे? इन केस इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज करके उसको कंटिन्यू कर पाता है, तो ही आधा क्वांटिटी ट्रेड कीजिए। आधा क्यों? बिकॉज अगेंस्ट द ट्रेंड होगा, ठीक है। तो अगर कैंडल फ्लैट ओपन होता है, निकलता है 19,180 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, तुरंत बाई मत कीजिए। कैंडल क्लोज करेगा और उसके ऊपर निकलेगा तो ही बाई कीजिए, वो भी आधा क्वांटिटी पे। डेलो का एसएल देके वेट कीजिए। फर्स्ट टारगेट 250, लास्ट टारगेट यहां तक का, उससे ज्यादा मत कीजिए, बिकॉज फ्लैट ओपन होकर शॉर्ट कवर आना प्रॉब्लमेटिक है। गैप अप पे हम शॉर्ट कवरिंग पे बात करेंगे, ठीक है। तो अगर 19,180 के ऊपर निफ्टी कल फ्लैट ओपन होकर निकलता है, और ये लोज जो बनाया है आज, ये वाला जो एक कैंडल देख रहे हो ना, इसको रेस्पेक्ट करके निकलता है, तो आप वहां पे 180 के ऊपर कैंडल क्लोज करेगा 15 मिनट और उसके ऊपर निकलेगा, देन ओनली यू कैन बाई, अदरवाइज इग्नोर इट, ठीक है। ओके, अच्छा, अगर क्लोज किया कैंडल और क्लोज करके मान लेते ऊपर नहीं निकला, क्लोज किया और ऊपर नहीं निकला, तुरंत नीचे आ रहा है, यहाँ पे फिर से एक छोटा मोटा बुल ट्रैप है, वी कैन रिवर्स ट्रेड। हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, थोड़ा सा छोटा सा एक एसएल लगाएंगे, डेलो का टारगेट देंगे, उसके बाद ट्रेल करते चलेंगे, ठीक है, बियर ट्रैप पे। ओके, अच्छा, लिक्विडिटी ग्रैब हो गया, बहुत अच्छी बात है। लिक्विडिटी ग्रैब वाला सेटअप पे आ जाएगा तो हम वहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब पे भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड, अच्छा, ये हो गया फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाने का। इन केस अब फ्लैट ओपन होकर ऊपर ना जाके नीचे आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? वेट करेंगे। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी आप डाउन साइड में भी करेंगे, बिकॉज हाफ सेट ऑफ रिटेल्स का मेंटेलिटी ये भी है कि हर एक दिन मार्केट जैसे अपने डेलोस को तोड़ रहा है, फॉल आ रहा है, डेलोस को तोड़ रहा है, फॉल आ रहा है, डेलोस को तोड़ रहा है, तो कल भी एक फॉल आ सकता है। लेकिन कल एक्सपायरी होगा, मैंने पहले ही बताया, तो ट्रिकी सिचुएशन आएगा। तो इसीलिए आप नीचे में भी सिमिलर प्लान करेंगे कि अगर कैंडल क्लोज करेगा और उसके नीचे निकलेगा, देन ओनली यू कैन शॉर्ट। इस बार आप फुल क्वांटिटी ले सकते हैं, बिकॉज यू आर विद द ट्रेंड। थोड़ा सा ऊपर ऐसे लगा के बेस तक का टारगेट रख सकते हैं, मैक्सिमम टारगेट। मिडिल में आप ट्रेल करके चल सकते हैं, या 1:3 का एटलीस्ट आप स्कोप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे का, मतलब फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा, आज का लो को तोड़ेगा, कैंडल क्लोज करेगा और उसके नीचे निकलेगा। तो अच्छा, मान लेते हैं कैंडल क्लोज किया,
उसके नीचे निकला नहीं और तुरंत आज के कल जब आप देखेंगे तो ये वाले रेंज के अंदर फिर से जैसे घुस जाएगा, आप वहां पे एक बार बियर ट्रैप सेटअप पे बाई करेंगे, थोड़ा सा ऊपर बाई करके नीचे का एसएल देके ये वाला जगह तक का टारगेट रखेंगे, ठीक है। अच्छा, लिक्विडिटी ग्रैब्स नीचे में थोड़ा सा देख के कीजिएगा, नीचे में भी ऐसा भी हो सकता है थोड़ा सा लिक्विडिटी ग्रैब हो गया, तो यहाँ पे नीचे में लिक्विडिटी ग्रैब के साथ साथ थोड़ा सा कैंडल स्टिक्स को भी देख लीजिएगा। मैंने कोर्स में बताया आपको, कैंडल स्टिक्स वाला चैप्टर को फिर से एक बार रेडी कर लीजिए, क्योंकि कल के लिए कैंडल स्टिक्स का बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस तरह का वॉलेटाइल मार्केट पे। तो अगर लिक्विडिटी ग्रैब करके कोई हमें पावर कैंडल मिलता है या बुलिश कैंडल मिलता है, बुलिश कैंडल मतलब कोई भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस नहीं, कैंडल का सेंटीमेंट अगर बुलिश होता है तो हम वहां पे बाई करेंगे इस बार फिर आधा क्वांटिटी बिकॉज अगेंस्ट द ट्रेंड, और नीचे का डेलो का एसएल देके पहला टारगेट 180, उसके बाद हम ट्रेल करते चलेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट का सारा पॉसिबल सिनेरियोस। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं गैप अप या गैप डाउन पे। देखिए गैप डाउन ओपन होगा, मैं इग्नोर करूंगा मार्केट को। मार्केट क्या होगा ना, गैप डाउन ओपन होगा तो वो फिर वॉलेटाइल कर जाएगा और आपको ट्रेड का मौका नहीं मिलेगा, बिकॉज बेस तक आना चाहता है, अच्छा खासा गिरा है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, तो मजा नहीं आएगा। गैप डाउन मार्केट में मैं कंप्लीटली इग्नोर कर दूंगा। हाँ, छोटा मोटा ये नजदीक गैप डाउन हुआ फिर से रेंज में घुस गया तो एक बार लिक्विडिटी ग्रैप का सेटअप हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत भी गैप डाउन ओपन हो जाएगा 60 70 80 पॉइंट तो मैं कंप्लीटली इग्नोर कर दूंगा सेकंड हाफ तक, उसके बाद ही हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा गैप डाउन पे। अब एक बार गैप अप पे हम डिस्कस कर लेते हैं, गैप अप मार्केट पे हम कैसे ट्रेड करेंगे। इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है, कहां पे ओपन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दो जगह है, ये वाला जोन जो दिखाया मैंने आप लोगों को, ये कौन सा था, 200 वाला। क्यों 250 से लेकर 200 वाला जोन था, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला जो वीकली टाइम फ्रेम में लाइन जा रहा था वो जोन था, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है या इसके यहां के आसपास ओपन हो रहा है। अगर 180 के आसपास गैप अप ओपन हो रहा है, ये स्विंग के ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है, तो देखिए क्या हो सकता है ना, पहला कैंडल थोड़ा नीचे आके फिर डे हाई को तोड़ सकता है, तो आप वहां पे डे हाई को जैसे तोड़ेगा बाई कीजिए। कहीं ना कहीं आप 1:2 या 350 तक मैक्स टारगेट आप लेके चल सकते हैं। थोड़ा सा रेंज बड़ा हो जाएगा, हो सकता है ओटीएम ले लीजिए, लेकिन टारगेट्स को बड़ा बड़ा रखिए इस बार, ठीक है। ओके, ये गैप अप छोटा मोटा। अब मान लेते थोड़ा सा बड़ा गैप अप ओपन हो गया, थोड़ा सा बड़ा गैप अप ओपन हो गया तो प्रॉफिट बुकिंग सेटअप को यूज कीजिए। इस तरह का मार्केट पे थोड़ा सा बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा तो एक फर्स्ट हाफ प्रॉफिट बुकिंग आएगा, सेकंड हाफ वॉलेटाइल हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग सेटअप यूज कीजिए। और इनकेस अगर प्रॉफिट बुकिंग सेटअप नहीं होता है और कोई रेंज बनाता है गैप अप ओपन होने के बाद, उसके बाद तोड़ रहा है, तो वहां पे शॉर्ट कवर है, गेट रेडी फॉर इट। शॉर्ट कवर कब आएगा, अगर गैप अप ओपन हुआ अच्छा खासा, मान लेते हैं आज क्लोज मिला है हमें 122 के आसपास और गैप अप ओपन हो गया 220, 100 पॉइंट ऊपर, ठीक है, 200 के आसपास यहां पे गैप अप ओपन हो गया। पहले 15 मिनट का जो लोज बनाया उसको मार्केट पहले 1 घंटे में रेस्पेक्ट कर दिया, 1 घंटे में रेस्पेक्ट कर दिया और मार्केट सस्टेन कर दिया। उसके बाद डे हाई को जैसे तोड़ेगा वहां पे आप बाई करके लास्ट स्विंग का एसएल देके 350 तक रख सकते हैं। एक शॉर्ट कवर आ सकता है जो इसको ड्रैग ऑन कर सकता है। कल मंथली एक्सपायरी होगा तो बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक्सपेक्टेशन बड़ा मूव कब आएगा, अगर गैप अप ओपन होगा तो ही हमें शॉर्ट कवरिंग का एक मजा देखने को मिल सकता है। फ्लैट में हो सकता है मार्केट खींचे लेकिन सेकंड हाफ में फिर से गिर जाए, और गैप डाउन पे तो भैया कोई काम कर ही नहीं सकते हम, ठीक है। ये हो जाएगा निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। आई डोंट थिंक कि आप लोगों को इस तरह से ब्रेक डाउन करके कहीं पे भी मिलेगा कि कहाँ कैसे कैसे आपका प्लान करना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थोड़ा सपोर्ट दिखा दो। जब तक मांगते नहीं तब तक तो भगवान भी कुछ देता नहीं, तो इसलिए थोड़ा आप लोगों भी दे दो, ठीक है। ओके, अच्छा, अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी में देख लेते हैं वीकली चार्ट से, ठीक है। बैंक निफ्टी वीकली चार्ट्स में क्या हुआ है पहले एक बार हम समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट्स में देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, बैंक निफ्टी में यहाँ पे हुआ था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और यहाँ पे डबल टॉप वगैरह ट्रेडिशनल चीजें हैं जो मैं देखना पसंद करता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था तो ये मेजर इसके लिए जोन है, ठीक है। अच्छा, मैंने बार बार आप लोगों के साथ बता दिया था मंथली चार्ट में भी, जो बैंक निफ्टी के लिए 43,000 यहाँ पे चला गया, एक सेकंड, ये रेड लाइन यहाँ पे था, 43,800 वाला जो लाइन होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा मंथली टाइम फ्रेम में। बिकॉज आपको एक चीज समझना पड़ेगा, आप जब कैंडल स्टिक्स देखते हो या तो आप 15 मिनट देखते हो या 1 घंटा या 5 मिनट, कभी आपने मंथली चार्ट में कैंडल स्टिक्स देखा है? नहीं। तो मंथली चार्ट्स का कैंडल स्टिक्स अगर कोई अच्छा पैटर्न बनता है, दैट इज रियली यू हैव टू कंसिडर इट। तो मंथली चार्ट पे पहले तो यहाँ पे एक अगस्त मंथ पे एक बेयरिश एंगल्फिंग जैसा बनाने की कोशिश हुआ और फर्स्ट सितंबर महीने में एक शूटिंग स्टार हुआ और एक्टिवेशन भी आ चुका है। और शूटिंग स्टार का लो कितना था, 43,800 प्रेशर पॉइंट था। अगर मार्केट को घूमना होता, बढ़िया जगह था घूमने के लिए, लेकिन घूम नहीं पाया और बहुत स्ट्रांगली नीचे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं अब बैंक निफ्टी क्या करने की कोशिश कर रहा है ना, 39,000 तक एक बार करेक्ट होने की, ये जो बेस बनाया है यहां तक आने की कोशिश कर रहा है एज अकॉर्डिंग टू कैंडल स्टिक्स। अब कैंडल स्टिक्स आने की कोशिश कर रहा है, ये मंथली कैंडल से हो सकता है मिडिल में रुक जाए, लेकिन अलग बात है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट अभी सेल ऑन राइज होने वाला है इनकेस ये कंटिन्यू होता है तो। ओके, वीकली चार्ट पे हम अभी देखेंगे वीकली चार्ट में क्या हुआ है ना, ये मैं इसको एक सेकंड इसको हटा देता हूं मैं,
ये 39,000 वाला जोन था और ये 750, ये बाद में काम आएगा, ठीक है। वीकली चार्ट में क्या हुआ है, क्लोजिंग तो अभी तक आया नहीं, क्लोजिंग यहाँ पे एक बार यहाँ पे क्लोजिंग आ जाएगा कहीं ना कहीं 43,300 के नीचे, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर बैंक निफ्टी में भी हो जाएगा, लेकिन क्लोजिंग के लिए अभी भी 2 दिन बाकी है। तो ये 2 दिन डिसाइड करेगा आर वी गोइंग टू इनटू अ बियर मार्केट फेज और द मार्केट इज गोना सस्टेन इटसेल्फ एंड फिर अपना रैली कंटिन्यू करेगा, ठीक है। ओके तो इसको हम हटा देते हैं। तो याद रखिए ये वीक को बहुत क्लियरली देखिए, इससे आने वाले वीक्स का आपके लिए इनसाइट्स हो जाएगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन काम का होगा। ओके अब थोड़ा एक सेकंड इसको हटा देता हूं मैं। हाँ अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कल के लिए हम किस तरह से बैंक निफ्टी को प्लान करेंगे। वीकली चार्ट हो गया, अब डेली में जाएंगे। डेली चार्ट में आप जाएंगे तो आपको अभी इमीडिएट सपोर्ट ढूंढना है। इमीडिएट कहां पे, बैंक निफ्टी के पास बेसिस है, ठीक है। इमीडिएट बैंक निफ्टी के पास ये एक छोटा सा बेस है 42,600 के आसपास, जो कि उतना खास नहीं है, लेकिन हाँ एक बेस है जो निफ्टी के पास बिल्कुल नहीं है। और नेक्स्ट बेस आके निकल रहा है 42,000 से लेकर 42,100 के आसपास, ये वाला बेस, ठीक है। तो बैंक निफ्टी ये दो अगर घूमना है तो ये दो बेस के आसपास थोड़ा सा रुक सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूं घूम के चला जाएगा, हो सकता है रुक गया उसके बाद गिरा, हो सकता है रुक गया थोड़ा ऊपर गया उसके बाद गिरा, लेकिन यहां पे रुक सकता है एक बार। तो ये बेस को आप देखेंगे। अब थोड़ा सा 1 आवर के टाइम फ्रेम में चले जाएंगे या 15 मिनट, 1 आवर में कुछ दिख नहीं रहा है, अब आप थोड़ा सा देखेंगे 15 मिनट के, एक सेकंड, 15 मिनट के चार्ट पे ये वाला बेस था एक 42,600 के आसपास। तो आप बताइए मेरे को, अगर आपको दिख रहा है कि यहां पे बेस है तो ये ब्रेकडाउन पे आप सेल क्यों करेंगे? यहां पे एक बेस है, मार्केट यहां से एक कूद दे, एक छलांग लगा सकता है, या मार्केट यहां पे थोड़ा रुक सकता है, तो यहां पे पुट बाई करना बिल्कुल अकलमंदी नहीं है। फिर भी ट्रेडर्स बहुत रिटेल्स यहां पे भी टीएसटी करके गए हैं, कोई लोग यहां पे सेल करके गए हैं, कोई लोग बाई करके गए हैं। तो मार्केट दोनों का ही पैसा खाने की कोशिश जरूर करेगा। तो हमें कैसे क्या प्लान करना है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी में देखिए क्या हुआ है, यहां पे लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है, इक्वल लोस का ग्रैब हुआ है। अब फ्लैट ओपन होगा, आप तुरंत फ्लैट ओपन होते ही उसको पकड़ नहीं पाएंगे, तो पकड़ने के लिए लेवल्स कौन सा निकल आएगा, पकड़ने के लिए लेवल्स निकल के आएगा कहीं ना कहीं 43,000 और एक राउंड नंबर भी, और एक्सपायरीज के दिन में राउंड नंबर के आसपास मार्केट बहुत अच्छा रिएक्ट करता है। तो आप क्या करेंगे, अगर फ्लैट ओपन होता है 43,000 के ऊपर कैंडल क्लोज करता है, उसके ऊपर निकलता है एक छोटा सा कवर हमें देखने को मिल सकता है। वी आर गोना बाय डेलो का एसएल, कहीं ना कहीं हम पहला टारगेट रखेंगे 200 पॉइंट, उसके बाद 200-250 पॉइंट, उसके बाद ट्रेल करते चलेंगे, ठीक है। या 1:3 में टोटल क्वांटिटी बुक कीजिए। ओके ये हो जाएगा फ्लैट ओपनिंग पे। अच्छा फ्लैट ओपन होकर अगर फिर से नीचे आ रहा है, फिर भी शॉर्ट मत कीजिए जब तक बेस के नीचे प्राइस एक्शन नहीं आता, ठीक है। बेस कौन सा है इसका, बेस है आपका इसका 42,560 के आसपास, ठीक है। ये वाला जगह 42,560 से लेकर 660, 100 पॉइंट का बेस है। तो जब तक मार्केट बेस के नीचे प्राइस एक्शन नहीं बनाता तब तक शॉर्ट मत कीजिए। तो अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, डू नॉट पैनिक, वेट करो। बेस के आसपास आकर डब्ल्यू मिले तो एक बार बाई कर सकते हो, फिर से यहां तक आने के लिए टारगेट रखे। और इनकेस अगर बेस के आसपास आके अगर रुक गया पूरा दिन और उसके बाद 2 बजे के बाद तोड़ रहा है नीचे की तरफ, तो ही जाके वहां पे शॉर्ट करो, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा बैंक निफ्टी में फ्लैट ओपन होकर नीचे का, ठीक है। फ्लैट ओपन होकर ऊपर का हमने डिस्कस कर दिया, कैंडल क्लोजिंग के ऊपर बाई करेंगे। और एक ट्रेड शेयर कर रहा हूं, इनकेस बहुत एग्रेसिव ट्रेडर्स जो है ना, यहाँ पे 923 के ऊपर निकलते ही आप एक बार स्कैल्प कर सकते हैं, अनएडवाइजेबल फॉर बिगिनर्स, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर का। अब गैप अप या गैप डाउन में हम कैसे टैकल करेंगे। इन केस गैप डाउन ओपन होता है बेस के आसपास और यहां पे पहले कोई प्रॉफिट बुकिंग सेटअप या 15 मिनट का कैंडल 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट होता है बाइंग साइड में, देन वी आर गोना बाई डेलो का एसएल, गैप फिलिंग फर्स्ट टारगेट, यहां तक का सेकंड टारगेट 43,000 का, ठीक है। अच्छा इन केस गैप डाउन ओपन होता है बेस के नीचे, मैं कंप्लीटली इग्नोर कर दूंगा फर्स्ट हाफ, समझ में नहीं आएगा क्या करना चाह रहा है, उसके बाद में देखूंगा। अदरवाइज क्या है ना, वो पैनिकनेस आ जाएगा, उसमें हम पकड़ नहीं पाएंगे मार्केट को, मार्केट लाफा ही मार देगा। और जो लोग अभी तक वीडियोस को देख रहे हैं, भले वो 1.5 टाइम्स किए हैं या 2 टाइम्स किए, यू गाइज आर डूइंग रियली ग्रेट, बिकॉज आप लोगों पे डेडिकेशन है। इतना देर जब आप वीडियो देख रहे हो, यू गाइज रियली वांट टू लर्न। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग करियर, बिकॉज इतना देर 90% लोग चले गए चुके हैं। जो लोग बाकी है, जो लोग देख रहे हैं, यू गाइज आर रियल ट्रेडर्स, ठीक है। ओके ये हो जाएगा बिकॉज आप लोग सीखने में फोकस कर रहे हो, ठीक है। ये हो जाएगा गैप डाउन पे। अब गैप अप ओपनिंग पे, अगर गैप अप ओपनिंग होता है, ये कौन सा लेवल है 43,000 के अगर ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है 43,000 के ऊपर, तो हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो सिंपल 15 मिनट वाला सेटअप यूज कीजिए। मतलब पहला 15 मिनट का कैंडल अगर कोई एक बाइंग कैंडल मिलता है, डोजी हो, हैमर हो, कोई भी शेप का हो, लेकिन बाइंग कैंडल कैसे निकालना है, कोर्स में जिन्होंने लिया है उनको सिखाया। बाइंग कैंडल मिलता है और बाइंग सेंटीमेंट कैंडल के ऊपर निकलता है, तो आप थोड़ा सा बाई कर सकते हैं डेलो का एसएल। मार्केट रेंगते ऊपर जा सकता है और फिर एक ट्रेडिशनल कोई ट्रेंड लाइन वगैरह बना के गिर सकता है, ठीक है। तो आप इस तरह से प्लान कर सकते हैं इनकेस अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है। बहुत बड़ा गैप अप पे प्रॉफिट बुकिंग सेटअप ऑब्वियसली यूज कीजिए, बिकॉज बहुत बड़ा गैप अप इस तरह का फॉल के बाद फिर से एक फॉल आ जाएगा, फिर मार्केट सस्टेन कर सकता है, ठीक है। तो पहले वो वाला फॉल को यूज मिस मत कीजिएगा, ठीक है, बहुत बड़ा गैप अप पे। और छोटा मोटा गैप अप हमने डिस्कस कर दिया कि ऊपर में ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज इस तरह का अगर मार्केट बनता है कि पहला कैंडल रेड आया, नीचे गया,
डाउन साइड का डे लोस का लिक्विडिटी ग्रैब किया, उसके बाद फिर डे हाइस को तोड़ रहा है, तो आप वहां पे एक बार बाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी सारा सिचुएशंस इसी के अंदर पॉसिबिलिटीज होगा तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं आएगा तो वी आर नॉट गोना ट्रेड। कहाँ मार्केट भागे जा रहा है, बहुत दिन बाकी है पैसा कमाने के लिए, आप तो अभी, हम तो बस अभी चलना शुरू किए, अभी तो दौड़ना बाकी है, एक डायलॉग है ना उस तरह से, तो हड़बड़ी मत कीजिएगा, ठीक है। मार्केट बहुत ज्यादा पैनिकनेस पे आ चुका है, डोंट डू हड़बड़ी। अब जो लोग अभी तक देख रहे हो उनके लिए टिप्स में जो बोलने वाला था, डेली टाइम फ्रेम में आपको जाना है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में आपको जाना है, मूविंग एवरेज, ठीक है, 50 मूविंग एवरेज लगाना है, माफ कीजिए, मूविंग एवरेज लगाना है, सिंपल मूविंग एवरेज, और 200 का लगाना है। 200 का क्यों लगाना है मैं आपको बता रहा हूं। इस तरह का मार्केट में ना, इस तरह का मार्केट पे जब कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मूविंग एवरेज प्ले आ वेरी क्रूशियल फैक्टर। तो यहां पे आप देखेंगे मूविंग एवरेज का जो ये डायनामिक सपोर्ट है ना, मार्केट बैंक निफ्टी ने तोड़ा है, इसलिए बैंक निफ्टी ज्यादा वीक हमें लग रहा है एज कंपेयर टू निफ्टी। वेयर निफ्टी अगर आप देखेंगे ना, निफ्टी अभी तक मूविंग एवरेज को तोड़ नहीं पाया है, तो निफ्टी कहीं ना कहीं अपने बेस के आसपास, देखिए बेस के आसपास ही मूविंग एवरेज का डायनामिक सपोर्ट है, तो यहां से एक बार घूम सकता है। और बैंक निफ्टी कल के लिए ये मूविंग एवरेज को अगर फिर से अपसाइड तोड़ेगा तो आप मान सकते हो एक शॉर्ट कवर आ सकता है। या और एडवांस टिप्स चाहिए, आज का कैंडल का 50% अगर कल कवर करके ऊपर की तरफ निकलता है तो एक शॉर्ट कवर आ सकता है, ठीक है। ये सारा चीजें आप लोग ढूंढ लो, कोई भी किताब में नहीं मिलेगा, कहीं पे भी कोई भी कोर्स में नहीं मिलेगा, बिकॉज ये कहीं पे है ही नहीं। ये सब सेल्फ ऑब्जर्वेशन से, हर एक ट्रेडर के पास अलग अलग रहता है, अलग अलग अस्त्र रहता है, उस तरह का चीजें है। मैं आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहा हूं, बिकॉज क्या है ना, आप लोग कमा लो पहले मेरे लेवल से, उसके बाद आके देखना मैं क्या आपको सिखाना चाहता हूं, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और कोर्स का लिंक दिया हुआ है। अभी अभी ऑफर था, नवरात्रि अभी खत्म हो चुका है, अब ऑफर तो आने वाला है नहीं, तो अब जाइए लर्निंग कीजिए। जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट में डालने वाला हूँ, आर्मी बैकग्राउंड और स्टूडेंट्स के लिए कोर्स में क्या क्या सिखाया है, एक बार जाके चेकआउट कीजिए, पढ़िए, लर्न कीजिए, उसके बाद अर्न कीजिए, ताकि इस तरह का मार्केट्स पे आप खुद को संभाल पाए। और जाके एक बार मनी कंट्रोल जरूर चेकआउट कीजिएगा स्कैम्स के अपडेट्स के लिए। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल हम लाइव में आएंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।